क्या किसी एक जन सेवा केंद्र से हजारों की संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र बन सकते हैं? ये सवाल सुनने में अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन इसका जवाब हाँ है। रायबरेली में एक जन सेवा केंद्र से 20,000 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र बनने का मामला खुला है। यही नहीं, आतंकी संगठन के कई सदस्यों का भी इस जन सेवा केंद्र से प्रमाण पत्र बना दिया गया। अब इस मामले की परत दर परत खुल रही है। पूरे मामले में एक ग्राम्य विकास अधिकारी की भूमिका संदिग्ध तौर पर सामने आई है। उसने अपने डिजिटल सिग्नेचर की आईडी और पासवर्ड जन सेवा केंद्र के संचालक जिसान को दे रखा था। वहीं से सारे फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए। कहा गया है कि एक एक प्रमाण पत्र के 5,000 रुपए के तक वसूले गए। जिसान के बारे में जब जानकारी पुलिस ने शुरू की तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। मामला हाई प्रोफाइल है। कई लोगों ने इस बारे में बहुत गंभीर खुलासे किए, जानकारियां दी। पता चला कि 4 साल पहले गांव से निकलकर सलोन बाजार में जन सेवा केंद्र खोलने वाले जीसान ने बेहद कम समय में बेशुमार दौलत कमा ली। रायबरेली की सलोन तहसील के गढ़ी इस्माइल नगर का रहने वाला जीसान कुछ ही समय में करोड़ों का मालिक बन गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि उसने फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर करोड़ों रुपए की कमाई की और कई बेशकीमती प्रॉपर्टी खरीदी। सलोन के आसपास के रहने वाले लोग बताते हैं कि जिसान एक समय में एक कमरे में दुकान चलाता था और आज की तारीख में सलोन बाजार में जिसान के 5 मकान हैं। ब्लॉक परिसर के बगल में ही उसकी दुकान है। सिटीजन पब्लिक स्कूल के पड़ोस में 2 दुकान, इलाहाबाद बैंक के पास 1 मकान, लखनऊ में एक फ्लैट, सलोन परदेशपुर रोड पर 1 मकान। इसके अलावा जीसान की रायबरेली में 2 कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसकी करोड़ों कीमत बताई जाती है। लोग यह भी कहते हैं कि जिसान और उसके पिता रियाज ने सलोन बाजार के अलावा अपने पैतृक गांव में भी जन सेवा केंद्र की कमाई से कई प्रॉपर्टी खरीदी। इसमें खेती वाली जमीनें भी शामिल हैं। इनकी कीमत भी लाखों में बताई जा रही है। 22 जुलाई 2022 को भी जीसान ने अपनी मां के नाम पर गांव में एक खेती वाली जमीन खरीदी। फिलहाल जिसान इस समय जेल में है और जो ग्राम्य विकास अधिकारी हैं विजय यादव, वह भी जेल में है। दरअसल विजय यादव साइबर कैफे संचालक जिसान के घर में किराए पर रहा करता था। उसका घर ऊंचाहार तहसील के कोटरा बहादुरगंज गांव में है। अफसर कहते हैं कि वीडियो के पैतृक गांव से भी उसकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। उसकी प्रॉपर्टी की जांच के लिए पुलिस की टीम पैतृक गांव कोटरा बहादुरगंज गई है। गांव के लोगों के मुताबिक वीडियो विजय यादव ने गांव में कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं बनाई, लेकिन ऊंचाहार व सलोन में उसकी कुछ प्रॉपर्टी होने की चर्चा है। विजय बहादुर यादव 4 भाइयों में सबसे बड़ा है। पैतृक खेती सिर्फ 3 बीघा है, उसमें भी ये 4 भाई हिस्सेदार हैं। विजय बहादुर का एक भाई सफाई कर्मी है, एक प्राइवेट टीचर और एक दूसरे राज्य में नौकरी करता है। विजय बहादुर का बेटा इलाहाबाद में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। थाना प्रभारी सलोन जितेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया
कि इस मामले में मुकदमा लिखा गया है, जांच की जा रही है, लेकिन यह मामला इतना छोटा और आसान नहीं है। जितेंद्र सिंह कहते हैं कि यह मामला काफी टेक्निकल है। जितने दस्तावेज जारी हुए हैं, सबकी जांच करवाने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। और अगर ये मामला गंभीर हुआ और जांच में आरोप सही हुए तो गैंगस्टर जैसी धारा भी लग सकती है। सलोन ब्लॉक में ग्राम्य विकास विभाग में तैनात कई अफसरों से जब मीडिया वालों ने बात की तो उन्होंने कहा कि विजय बहादुर बहुत सीधे साधे इंसान हैं। उनके सिग्नेचर से इतना बड़ा फ्रॉड होना ये चिंता की बात है, जिसमें देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला हो। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है विजय बहादुर के साथ धोखा हुआ हो। ये जो जिसान है उसने उनके साथ कोई फ्रॉड किया हो। आपको ये भी बता दें कि सलोन में फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आईएसआई के तार जुड़े होने की आशंका जो रायबरेली के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और भाजपा नेता अजय अग्रवाल ने की है। अजय अग्रवाल ने इस मसले में 17 जुलाई को गृह मंत्री को पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि इस घटनाक्रम में आईएसआई की मिली भगत की संभावना अधिक है। जन सुविधा केंद्र संचालक जीशान खान और उसके पिता रियाज खान इसके मास्टरमाइंड हैं। अजय अग्रवाल पत्र में लिखते हैं कि ग्राम्य विकास अधिकारी विजय सिंह यादव की भी इस मामले में मिली भगत है। इन्होंने करोड़ों की संपत्ति इसी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और दूसरे तरह के प्रमाण पत्र बनाकर अर्जित की है। यह सारा पैसा विदेशों से आया है, इसकी भी संभावना लग रही है। अजय अग्रवाल यह भी लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रमाण पत्र बनाए गए हैं जो लोग विदेश में रहते हैं। एक जानकारी यह भी निकल के आई कि वीडियो को जब केरल पुलिस की भनक लगी तो उसने खुद जिसान के कायद दर्ज करा दी थी। दरअसल हुआ यह था, विजय बहादुर की आईडी से बिना जानकारी के कई प्रमाण पत्र बनाए गए। केरल पुलिस इस मामले में जांच शुरू करती है। जब केरल पुलिस वीडियो से संपर्क करती है, यानी ग्राम्य विकास अधिकारी से संपर्क करती है, तो उसी समय जो विजय बहादुर यादव हैं वो जिसान के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनकी आईडी से गलत तरीके से प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि किसी भी ग्राम्य विकास अधिकारी की आईडी से एक महीने में अधिकतम 80 जन्म प्रमाण पत्र बन सकते हैं। उससे अधिक प्रमाण पत्र बनने पर मामला मॉनिटरिंग कमेटी के पास चला जाता है, जिसके अध्यक्ष सीएमओ होते हैं। सीएमओ को नेतृत्व में ये जांच शुरू होती है कि आखिर जन्म दर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। ग्राम्य विकास या पंचायती राज विभाग भी इस पर निगरानी करता है, लेकिन इस मामले में कहां से इतनी बड़ी चूक हो गई, यह भी एक बड़ा सवाल है।